दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हैं, जिसका टाइटल है स्कार्स इन योर लाइफ। स्कार्स यानी निशान, इन में योर तुम्हारे, लाइफ जीवन। अब इस पूरे टाइटल का मतलब है तुम्हारे जीवन में निशान। आज की स्टोरी एक मोरल स्टोरी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, जिससे आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग नीचे लिखता चलूँगा, जिससे आप हर एक सेंटेंस का मीनिंग भी समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ऑन अ हॉट समर डे, अ लिटिल बॉय एंड हिज मदर वर इनसाइड अ लेक हाउस। ऑन यानी पर, आ एक, हॉट का मतलब होता है गर्म, समर यानी गर्मी, और डे यानी दिन, अ लिटिल एक, छोटा, बॉय यानी लड़का, एंड और हिज मदर उसकी माँ वर यानी थे, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आ लेक यानी एक झील, और हाउस का मतलब होता है घर। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। ऑन अ हॉट समर डे यानी एक गर्मी के दिन, अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, और उसकी माँ एक झील के किनारे घर के अंदर थे। लिटिल बॉय डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्विम इन लेक बिहाइंड हिज हाउस। लिटिल बॉय छोटा लड़का इसका मतलब होता है छोटा लड़का। डिसाइडेड का मतलब है फैसला किया। डिसाइडेड यानी फैसला किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टू गो जाने का ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगी होती है तो वो इन्फिनेटिव होता है, और इसका हिंदी मीनिंग लास्ट में ना ज़रूर आता है, यानी जाने का। फॉर लिए, और फॉर एक प्रेपोजिशन है, फॉर यानी के लिए। स्विम का मतलब होता है तैरना। इन यानी में, और लेक का मतलब होता है झील। बिहाइंड यानी पीछे, हिज यानी उसके, और हाउस घर। तो छोटे लड़के ने उसके घर के पीछे एक झील में तैरने जाने के लिए फैसला किया। Boy was really excited to go into lake and swim in cool lake, so he just ran out. Boy यानी लड़का, was यानी था, और really का मतलब होता है सचमुच, और excited का मतलब है खुश। टू गो यानी जाने के लिए, जाने के लिए। इनटू का मतलब होता है में, और लेक का मतलब होता है झील। यहाँ पर इन मीन्स भी में होता है, इनटू मीन्स भी में होता है। दोनों में फ़र्क क्या है? जब कोई भी चीज़ गति करते हुए यानी मूवमेंट में जब दूसरी चीज़ के अंदर जाती है तो वहाँ पर में की मीनिंग इनटू आती है। और एंड यानी और, स्विम यानी तैरना, इन यानी में, कूल लेक यानी ठंडी झील। सो यानी इसलिए, ये कंजक्शन का काम करता है। सो एक कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, यानी दो सेंटेंसों को या दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उनको हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर सो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया। ही यानी वह, जस्ट बिल्कुल यानी कि बिल्कुल, और रैन का मतलब है दौड़ा, और आउट का मतलब है बाहर। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब निकालेंगे हम। लड़का सचमुच बहुत खुश था। किस लिए? टू गो इनटू लेक यानी झील में जाने के लिए। लड़का झील में जाने के लिए सचमुच बहुत खुश था, और ठंडी झील में तैरने के लिए, इसलिए वो बाहर
दौड़ा। बॉय वेंट इनटू लेक एंड स्वैम फॉर विदाउट रियलाइजिंग दैट ही स्वैम, ये स्वैम होगा, स्वैम राइट इनटू मिडिल ऑफ दैट लेक। बॉय यानी लड़का, वेंट यानी गया, इनटू में, लेक झील, एंड यानी और, स्वयं तैरने लगा यानी तैरा, फॉर यानी दूर, विदाउट यानी बिना, रियलाइजिंग का मतलब होता है महसूस किए, यानी महसूस करना होता है इसका मतलब, महसूस किए, दैट यानी कि, ही यानी वह। अब ये दैट, इसका वह भी मतलब होता है, जो भी मतलब होता है, की भी मतलब होता है। तो ही यानी वह स्वयं यानी तैरा, राइट यानी बिल्कुल, इनटू यानी में, मिडिल, बीच, ऑफ यानी के, दैट का मतलब होता है उस, और लेक का मतलब है झील। लड़का झील में गया और दूर तक तैरा बिना ये महसूस किए कि वो उस झील के बिल्कुल बीच में तैरा। बॉयज मदर लुक्ड आउट ऑफ विंडो एंड सा एन एलिगेटर अप्रोचिंग टूवर्ड हिज सन। बॉयज यानी लड़के की, मदर माँ, और लुक्ड यानी देखा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आउट यानी बाहर, ऑफ के विंडो खिड़की, एंड यानी और सा का मतलब होता है देखा। ये सी की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी सी होती है। एन एलिगेटर यानी एक मगरमच्छ, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल भी होती है मीनिंग इसकी, और एलिगेटर भी होती है। अप्रोचिंग आते हुए, अप्रोचिंग आते हुए, टुवर्ड यानी तरफ, हिज उसके, और सन का मतलब है बेटे। लड़के की माँ ने खिड़की के बाहर देखा और एक मगरमच्छ को अपने बेटे की तरफ आते हुए देखा। एज शी सा बोथ ऑफ देम गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, शी ran toward little boy and yelled as loud as she could। as यानी जैसे ही, शी यानी उसने, और सामीस होता है देखा, बोथ ऑफ देम उन दोनों को, बोथ ऑफ देम उन दोनों को, गेटिंग आते हुए, क्लोजर पास, क्लोजर का मतलब होता है पास, टू ईच अदर यानी एक दूसरे के, एक दूसरे के, क्लोजर मीन्स होता है अधिक पास लिखेंगे यहाँ पर। शी यानी वह, रैन दौड़ी, टूवर्ड तरफ, लिटिल बॉय छोटे लड़के की, एंड यानी और, ईल्ड यानी चीखी, एज लाउड इतनी जोर से, इतनी जोर से, एज यानी जितनी, शी यानी वह, कुड यानी सकी। जैसे ही उसने उन दोनों को एक दूसरे के अधिक पास आते हुए उन दोनों को देखा, तो वह छोटी लड़की की तरफ दौड़ी और इतनी जोर से चीखी जितनी जोर से वह चीख सकी। She shouted about alligator approaching him and asked him to swim back toward house। She यानी वह, shouted चिल्लाई, about यानी के लिए, एलिगेटर यानी मगरमच्छ, अप्रोचिंग यानी पास आते हुए, हिम यानी उसकी, वह उसके
मतलब उसके पास आते हुए मगरमच्छ के लिए चिल्लाई। एंड यानी और, आस्केड कहा, हिम यानी उससे, टू स्विम बैक यानी वापस आने के लिए, वापस आने को, टूवर्ड यानी तरफ, हाउस यानी घर के, और घर की तरफ, और उससे घर की तरफ वापस आने को कहा। Hearing voice of his mother, boy got alarmed and made U-turn to swim towards his mother, but it was too late. Hearing सुनकर, वॉइस आवाज को, ऑफ की, हिज मदर यानी अपनी माँ, अपनी माँ की आवाज को सुनकर, बॉय यानी लड़का, गॉट अलार्म्ड दोनों का एक साथ मतलब होता है घबरा गया, घबरा गया, एंड और, मेड यू टर्न, मेड यानी किया, ये मेक की सेकंड फॉर्म है। यू टर्न यानी टर्न का मतलब होता है मुड़ना, और यू टर्न का मतलब है यू की तरह मुड़ना, जैसे बिल्कुल इस तरह से जा रहा हूँ, बिल्कुल यू की तरह से मुड़ जाएंगे तो यू टर्न होता है। टू स्विम तैर कर, टूवर्ड्स यानी तरफ, हिज मदर अपनी माँ, अपनी माँ की आवाज सुनकर लड़का हैरान हो गया और अपनी माँ की तरफ तैरकर मुड़ गया। बट इट वॉज टू लेट, बट यानी लेकिन, इट वॉज यानी थी, यहाँ पर जो इट है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। टू लेट यानी बहुत देर, बहुत देर, लेकिन बहुत देर हो गई थी। जस्ट एज मदर reached her little boy and grabbed his arm, at same moment alligator snatched on his legs. Just as, जिस वक्त मदर यानी माँ, reached यानी पहुंची, हर यानी अपने, लिटिल यानी छोटे, बॉय लड़के के पास, जिस वक्त माँ अपने छोटे लड़के के पास पहुंची, एंड यानी और, ग्रैब्ड यानी पकड़ लिया, पकड़ लिया, हिज आर्म यानी उसका हाथ, और उसका हाथ पकड़ लिया, एट सेम यानी उसी, मोमेंट का मतलब होता है समय, और उसी समय, एलिगेटर यानी मगरमच्छ ने, स्नैच्ड का मतलब है पकड़ लिया, यानी झपट्टा मारने को कहते हैं, पकड़ लिया, स्नैच्ड, ये सेकंड फॉर्म है। ऑन यानी पर, हिज यानी उसकी, और लेग्स यानी टांगे, यानी उसने यानी कि अटैक किया, यानी उसी समय मगरमच्छ ने उसकी टांगों पर पकड़ लिया। दैट बिगेन अ टग वॉर बिटवीन टू, दैट यानी उसने, बिगेन यानी शुरू किया, ये बेगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगेन। अटक का मतलब होता है खींचतान, जिसको हम रस्साकशी भी कहते हैं, खींचतान, और वॉर का मतलब होता है युद्ध। बिटवीन यानी बीच में, टू यानी दोनों के, और इस चीज ने उन दोनों के बीच में खींचतान का युद्ध शुरू कर दिया। एलिगेटर वॉज टू स्ट्रॉन्ग बट मदर वॉज टू पैशनेट टू लेट हर सन गो। एलिगेटर यानी मगरमच्छ, वॉज यानी था, टू स्ट्रॉन्ग यानी अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यधिक शक्तिशाली, बट लेकिन, बट का मतलब लेकिन, मदर माँ, वॉज यानी थी, टू यानी बहुत, यानी इसका मतलब भी अत्यधिक ही है, यानी जब कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम टी डबल ओ वाले टू का यूज़ करते हैं। पैशनेट का मतलब है भावुक,
टू लेट यानी देने के लिए, देने के लिए। हर सन यानी अपने बेटे को, और गो का मतलब होता है जाने। मगरमच्छ अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन माँ भी अपने बेटे को जाने देने के लिए अत्यधिक भावुक थी। एट सेम टाइम अ फार्मर हैपन टू पास बाई एंड हर्ड स्क्रीम ऑफ लिटिल बॉय एंड हिज मदर। एट सेम टाइम यानी उसी समय, अ फार्मर यानी एक किसान, हैपन टू पास बाय यानी गुजरा, हैपन टू पास बाय यानी गुजरा, एंड यानी और, हर्ड यानी सुनी, स्क्रीम यानी चीखे, ऑफ यानी की, लिटिल छोटा लड़का, एंड यानी और, हिज मदर उसकी माँ। उसी समय एक किसान उस रास्ते से गुजरा और छोटे लड़के और उसकी माँ की चीखों की आवाज सुनी। फार्मर रेस्ड टुवर्ड लेक एंड टुक हिज एम एट एलिगेटर एंड शॉट हिम। फार्मर यानी किसान, रेस्ड यानी दौड़ा, टुवर्ड यानी तरफ, और लेक यानी झील। किसान झील की तरफ दौड़ा, एंड यानी और, टुक यानी लगाया, टुक यानी लगाया, हिज एम यानी अपना निशाना, एट यानी पर, एट का मतलब होता है पर, एलिगेटर यानी मगरमच्छ, एंड यानी और, शॉट मीन्स होता है मार दिया, यानी गोली मार दी, मार दिया। हिम यानी उसको, शॉट मीन्स वैसे गोली मारना होता है। किसान झील की तरफ दौड़ा और मगरमच्छ की तरफ निशाना लगाया और उसको गोली मार दी। रिमार्केबल, आफ्टर गेटिंग ट्रीटेड फॉर वीक्स इन हॉस्पिटल बॉय सर्वाइव्ड। रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय, आफ्टर यानी बाद, गेटिंग ट्रीटेड यानी इलाज करने, इलाज कराने। फॉर यानी तक, फॉर टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, फॉर यानी तक। और वीक्स का मतलब होता है सप्ताह, इन यानी में, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, बॉय यानी लड़का, और सर्वाइव्ड का मतलब है बच गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये भी उल्लेखनीय ये है कि कई सप्ताह तक इलाज कराने के बाद लड़का बच गया। A newspaper reporter came to interview boy after incident and asked him about the incident. A newspaper reporter का मतलब होता है अखबार वाला, अखबार वाला। came यानी आया, ये कम की सेकंड फॉर्म है। टू इंटरव्यू यानी इंटरव्यू लेने, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार लेने। बॉय यानी लड़के का, आफ्टर यानी बाद, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, एंड मिस होता है और। आस्क्ड पूछने, आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे, अबाउट बारे में, द इंसिडेंट घटना। एक अखबार वाला लड़के का साक्षात्कार लेने आया और घटना के बाद और उससे घटना के बारे में पूछा। बॉय लिफ्टेड हिज पैंट्स फ्रॉम लेग्स विच वॉज एक्सट्रीमली स्carred बाई द विशियस अटैक ऑफ एनिमल। बॉय यानी लड़के ने, लिफ्टेड यानी उठाया, हिज पैंट यानी अपनी पैंट को, अपनी पैंट, फ्रॉम यानी से, लेग्स का मतलब है टांगे, विच यानी जो, वॉज यानी थी, विच यानी जो। अब ये जो किसके लिए बोला गया, टांगों के लिए बोला गया। जो वॉज यानी थी, एक्सट्रीमली यानी बहुत, बहुत
ज्यादा। स्कार्ड का मतलब होता है घायल हो गई। स्कार्ड यानी घायल हो गई, यानी उस पर बहुत सारे निशान पड़ गए थे। बाई यानी के द्वारा। द विशियस का मतलब होता है क्रूर। विशियस यानी क्रूर, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि क्रूर क्या है? अटैक यानी हमला। तो हमला कैसा था? क्रूर था। ऑफ यानी का, एनिमल यानी जानवर। तो लड़के ने अपनी टांगों से अपनी पैंट उठाई, जो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। किसके द्वारा? उस जानवर के क्रूर हमले के द्वारा। But then, with pride, he said to reporters, "Look at my arms." But लेकिन, then यानी तब, with यानी से, pride का मतलब होता है गर्व। he यानी उसने, और said यानी कहा। to reporters यानी रिपोर्टर से। look यानी देखो, at यानी तरफ, my arms मेरे हाथों। लेकिन तब उसने गर्व से रिपोर्टर से कहा, मेरे हाथों की तरफ देखो। ये लुक एट माई आर्म्स, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको लिखते नहीं है। और क्या होता है? यू होता है। आई हैव ग्रेट स्कार्स ऑन माई आर्म्स टू। आई हैव यानी मेरे पास है, मेरे पास हैं। ग्रेट स्कार्स यानी बड़े निशान, बड़े बड़े निशान, क्योंकि बहुत सारे निशान हैं। ऑन यानी पर, माई यानी मेरे, आर्म्स कहते हैं हाथों, टू यानी भी। मेरे हाथों पर भी बड़े बड़े निशान हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्टर, वाई दीज स्कार्स आर ग्रेट। न्यूज़पेपर रिपोर्टर यानी अखबार वाला लड़का, अखबार वाला लड़का। वाई यानी क्यों, दीज यानी ये, स्कार्स यानी निशान, आर यानी है, ग्रेट यानी बड़े। उस अखबार वाले लड़के ने पूछा, ये निशान बड़े क्यों हैं? बॉय रिप्लाइड यानी लड़के ने जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया। आई हैव यानी मेरे पास हैं। दीज स्कार्स यानी ये निशान। ऑन यानी पर, आर्म यानी हाथ। लड़के ने जवाब दिया, मेरे ये निशान मेरे हाथ पर हैं, बिकॉज यानी क्योंकि, माई मॉम मेरी माँ ने, वुडंट यानी नहीं, ये विल की पास्ट फॉर्म है, वुड और ये नॉट, वुडंट। लेट यानी दिया, गो यानी जाने, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। मोरल, इस कहानी से हमें मोरल का मतलब होता है नैतिक, यानी नैतिक ज्ञान हमें इससे क्या मिलता है, देखिए। सिमिलरली इन आवर लाइफ वी हैव स्कार्स फ्रॉम पेनफुल पास्ट। सिमिलरली यानी समान रूप से, इन यानी में, आवर हमारे, लाइफ यानी जीवन, वी हैव यानी हम रखते हैं, हैव यानी रखते हैं या फिर पास हैं, स्कार्स यानी निशान, फ्रॉम यानी से, पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक, दर्दनाक या दुख भरी। पास्ट का मतलब होता है पुराना समय, यानी कि पहले भी पढ़ सकते हैं, यानी पहले के समय में। समान रूप से पहले की दर्दनाक चीज़ों से हमारे जीवन में भी बहुत सारे निशान हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी, वी यानी हम, फूलिशली का मतलब होता है मूर्खता से, मूर्खता से। फूलिशली ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हम काम, ये एक वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है। मूर्खता से। मेड यानी किया, इनटू यानी में, डिफिकल्ट मतलब कठिन, और सिचुएशंस होती हैं परिस्थितियां, परिस्थितियां। एंड यानी और, वी यानी हम, फॉरगेट यानी भूल जाते हैं,
भूल जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। दैट यानी कि, एनिमी यानी दुश्मन, इज यानी है, और वेटिंग का मतलब होता है इंतजार कर रहा। इंतजार कर रहा। कभी कभी हम कुछ कठिन परिस्थितियों में मूर्खता से काम करते थे और हम ये भूल जाते हैं कि दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है। दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन का मतलब था यही वो समय है, यही वो समय है जब। टग यानी रस्साकशी यानी खींचतान। ऑफ यानी का, वॉर यानी युद्ध, बेगिन यानी शुरू हो जाता है, शुरू होता है, बिटवीन यानी बीच में, लाइफ यानी जीवन, एंड यानी और गॉड यानी ईश्वर। यही वो समय है जब ईश्वर और जीवन के बीच में खींचतान का युद्ध शुरू हो जाता है। दैट्स वाई, इस कारण या इसलिए, सम वाउंड्स यानी कुछ घाव, वी यानी हमारे, और हैव का मतलब है पास है, यानी हमारे पास कुछ घाव हैं, बिकॉज क्योंकि गॉड यानी ईश्वर ने वुड नॉट लेट, नहीं, और लेट गो यानी जाने देता है, जाने देता है, क्योंकि ईश्वर हमें जाने नहीं देता है। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर बीइंग देयर विद अस। वी यानी हमको, शुड यानी चाहिए, बी यानी बनना, वेरी यानी बहुत, और ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। टू गॉड यानी ईश्वर के प्रति। फॉर बीइंग होने के लिए, देयर यानी वहाँ, विद यानी साथ, अस यानी हमारे। हमें ईश्वर के हमारे साथ वहाँ होने के लिए बहुत आभारी होना चाहिए।